सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधाक सुहाई। और जब पारस में लोहा छू जाता है तो सोना बन जाता है, उसका प्रभाव समझ में आ जाता है। लोग बाग पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी जैसे देखा जाता था। जी जी। उसके पहले आए थे यहाँ सती अनुसुईया ऊपर तो साथियों देखिए, जो महाराज जी का ये धूना है, इस धूने में यही प्रताप है जो अभी बताए महाराज जी। तो ये जो भभूति है, ये सिद्ध भभूति है। आप इस भभूति को किसी भी चीज में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं पूरी करेंगी। और ये देखिए महाराज जी के जो खड़ाऊ रखे हैं और महाराज जी भी हैं, ये संत जी का आश्रम है और बहुत ही सिद्ध भभूति है ये। लोग इसको ले जाते हैं, हर मनोकामना पूरी करती है, महाराज जी ने बताया। क्योंकि ये लगभग 150 वर्ष पुरानी भभूति यहाँ है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे हजारों ट्रक लकड़ियाँ लग चुकी, लेकिन आपको ये जो लोहे की पट्टी दिख रही है, इसके ऊपर कभी भभूति आई नहीं है। तो सब पुराने संतों की तपस्थली है। यहाँ पे क्या नहीं हो सकता और क्या हो सकता है, ये कोई नहीं आज तक बता पाया। तो महाराज जी से अब यहीं पर आज हम आप लोगों को दर्शन करवाए हैं। महाराज जी आपके पास दर्शन के लिए हम तीसरी बार आ रहे हैं। 2 बार आए थे तो आप दोबारा मिले नहीं थे, पहली बार में मिले थे। महाराज जी आज हम आपसे कुछ सत्संग करना चाहते हैं। जो हमारे दर्शक हैं वो चित्रकूट के बारे में और ये जो अनुसुईया जी का पूरी तपोस्थली है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सी चीजें हम लोग को पता तो हैं, लेकिन अधूरी पता है। और जो आपका आश्रम है, आप हमें ऐसे मतलब सिद्ध संत मिले हैं, इसके आप अगर अपने मुंह से बताएंगे तो बहुत से लोग उसको सुनेंगे। जब हमारे महाराज जी आए हुए थे जी जब यह देश आजाद नहीं हुआ था, जी उसके पहले आए थे यहाँ सती अनुसुईया में, जी, जिनका नाम अनंत श्री रघुवीर दास जी महाराज बनवासी महाराज के नाम से लोग बाग इनको पुकारते थे। कुछ लोग बनवासी भगवान कहा करते थे। जी जब हमारे बनवासी भगवान नहीं थे, ये जंगल था, ये पहाड़ था, यहीं पर कुछ क्षेत्रीय लोग मिल करके महाराज जी का धूना जलाए थे। जी। और जब से ये धूना जलाया गया है तब से आज तक बुझा नहीं है। ये हमेशा इसमें लकड़ी लगी रहती है, कभी इसके लोहे के ऊपर इसकी भभूति नहीं आती है। कई ट्रकों जल गया। लोग बाग ले जाते हैं अपने मनोकामना के लिए। जो भी व्यक्ति अपने जिस मनोकामना से इस भभूति को ले गया है, आज तक मेरा जो अपना जीवन का अनुभव है 40 साल का, और हमारे महाराज जी के भी समय में हमारे यहाँ कभी किसी के साथ में कोई ढोंग धतूरा के कार्य नहीं होते, न कोई झाड़ फूंक के, न तहवीज बनाने के दिया जाता। वो ले जाए अपने से पहने तो सारे काम होते हैं। बाधाओं से भी लोग बाग इससे मुक्त होते हैं। लोगों के व्यापार भी चले, कई लोगों की नौकरी और थोड़ा था दर्द हो तो लोग बाग लगा देते हैं, इसमें बताते हैं। तो ये सब भक्त लोग ही हमको बताया करते हैं जी। और जो कोई अपने मनोकामना के अनुसार जैसे भी ले जाता है वो सभी प्रकार में फायदा करती है। क्योंकि इसमें रामनवमी के टाइम हमारे गुरु महाराज बनवासी महाराज के समय से ही इसमें रामनवमी को रामार्चा पूजा, रामार्चा के द्वारा इसमें हवन होता है। और भी महात्मा जो लोग आते हैं अपने वो गुरु मंत्रों के द्वारा, राम मंत्र से या जो जिस मंत्र को पाए हुए हैं उससे महात्मा लोग करते हैं रामनवमी। और मेरे समय से गंगा दशहरा को भी इसमें रामार्चा हुआ करता है जी। और रामार्चा से इसमें हवन होता है जी। और इस चित्रकूट धाम में ब्रह्मा जी ने भी मंदाकिनी के किनारे प्रथम जब ये पृथ्वी रुकी थी, पृथ्वी ये रुकती नहीं थी, जलमग्न हो जाती थी। तो जब त्रेता युग लगा है तब से यह पृथ्वी टिकी हुई है। सतयुग में सब जोगी सब विज्ञानी करिहर ध्यान तरह भव प्राणी, सभी लोग तर जाते थे, 84 की रचना नहीं हो पाती थी क्योंकि सभी लोग योगी पुरुष रहते थे, नर नारी, कोई विषय वासनाएं जानते नहीं थे। तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी, ये ब्रह्मा तुम रामार्चा की पूजन करो, तुम्हारा शरीर भी मिट्टी है, तुम अपनी हथेली में रामार्चा जंत्री बना करके रामार्चा को पूजन करो तो यह पृथ्वी रुकेगी। तो जब ब्रह्मा जी ने रामार्चा की पूजन किया, क्योंकि कमल में वास करते थे, जलमग्न हो जाती थी तो फिर तपस्या करते थे, तो उनको आकाशवाणी के द्वारा उन्होंने रामार्चा किया और रामार्चा के बाद यह पृथ्वी रुकी। तब प्रथम रामार्चा पूजन उन्होंने ब्रह्मा जी ने ही करे। तो तमाम लोग सुखदेव जी, व्यास जी, तमाम माने ऋषि मुनियों के इतिहास हैं कि इनने किया, इनके बाद इनने किया। पृथ्वी में
राम नाम का प्रचारिका जो है जानकी जी ने प्रथम किया, जो राम नाम का आज प्रचार है हमारा। और यहाँ ब्रह्मा जी ने रामार्चा का पूजन किया। ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा तुम सृष्टि में रचने वालों के कुछ कर्म गुण कर्म स्वभाव ये कुछ अलग अलग डालो। तब उन्होंने जो है मनुष्यों में प्रवृत्तियों का, उन्होंने मन के कर्म का ये सब परिवर्तन किया। उस तब ये 84 हुई। आज से पृथ्वी, ये अत्रि मुनि ऋषियों के नायक थे और सतयुग के ऋषि थे। अनसुईया अमर है, अत्रि मुनि अमर है। ये उन्हीं की ये तपोस्थली भूमि है जहाँ की अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहीं करहि जोग जप तप तन करसी। तो ये अपने आप पूरी धरती ये सिद्ध है। जो महेंद्राचल पर्वत आपको दिख रहा है इसके नीचे भी गुफाएं हैं, तमाम गुफाएं हैं, ऋषि मुनि रहते थे। आज 500-600 साल 700 साल वर्ष पूर्व भी एक सिद्ध बाबा करके अंबरदास जी उनका नाम था, वो रहते थे ऊपर। हमारे महाराज जी भी के पास में वो आते थे। आज भी हेमराज मड़ैयन का, हेमराज पटेल है बड़ी मड़ैयन का, वो बताता था हमसे कि महाराज जी हम लोग छोटे थे तो महाराज जी के सामने एक, जैसे आपकी विशाल जटाएं हैं ऐसी आपसे भी बड़ी जटा का एक महात्मा इस पत्थर से, जो हमारे मंदिर के पीछे एक पत्थर है, उस पत्थर से वही 1 बजे 12 बजे उतरा करते थे, जो कि सिद्ध बाबा ही थे। साक्षात उनके पास सदैव आते थे। महाराज जी किसी के उठ करके प्रणाम नहीं करते थे, पर उनको ऐसे उठ करके प्रणाम किया करते थे। ये वो हेमराज हमको बता रहा था। ऐसे कई लोग बताए। एक पथरा के नारायण दत्त तिवारी थे, भगवान दीन शर्मा थे, पुराने दस्यु सम्राट थे वो, उन्होंने भी महाराज जी के चमत्कार के बारे में बताया। ये देखिए एकदम सफेद धूना है ये। इसमें महाराज जी लगभग हजारों ट्रक लकड़ियां जल चुकी हूँ। अब मेरे को 40 साल हो गए लगा रहते हुए। जी जी। तो अपने रहने का तो मुझे अनुभव है। महाराज जी भी हमारे रहे, फिर महाराज जी के शिष्य हमारे गुरुदेव थे, उन्होंने भी रहे, उनके सानिध्य में हम रहे। और मैं जब बचपना था मेरा तब भी मैं यहाँ से परिचित था, जब मेरा विद्यार्थी जीवन। जी जी। तो लगभग मुझको 50 साल, तो मान लीजिए 50-55 साल से इस आश्रम के बारे में मैं अवगत हूँ। और क्षेत्रीय जो लोग मुझे वृद्ध मिले उन लोगों ने भी बताया। जी जी। एक मट्ठे निवासी था, वो महाराज जी को बताया करता था कि मेरा जन्म जिस दिन देश आजाद हुआ है उसी दिन मेरा जन्म हुआ था। तब महाराज जी यहाँ रहते थे। जब हम 10-11 साल की उम्र में जाते थे तो महाराज जी प्राचीन मंदिर अनसुईया जी में रहा करते थे। बिरले ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको महाराज जी के दर्शन हुए होंगे। नहीं, महाराज जी तो साधारण संत, कोई उनके पास आडम्बर है। तुम उनके पास 12 बजे रहते चले जाओ, चाहे जितने समय, वो दर्शन देते थे। पहले आदमी आते नहीं था, हमारे जमाने में कोई नहीं आता था, बहुत बिरला कोई आता था। जंगल तो बहुत जंगल है। जी जी। और सब यहाँ जानवर वानवर, पहले तो शेर यहाँ से निकल जाते थे, सामने गंगा जी के किनारे पानी पीने आते हैं गर्मी में, अभी भी आ जाते हैं। जी जी। रीछ हमारी बगिया जो बस स्टैंड के पास, हमने 15-15 का ढेर देखा है रीछों का, छोटे से लेके बड़े तक। तो क्या महाराज जी अभी भी आ जाते हैं? अब तो उतना नहीं आते हैं क्योंकि लाइट हो गई, पे आते हैं। बगिया में सुअर आ जाते हैं, जी जी। सेही आ जाती है, कराए छा जाता है, शेर आ जाते हैं, हिरन है। महाराज जी यहाँ हमने तो कई हिरन सामहर पकड़ जब कुत्ते उत्ते तोड़ने लगते थे तो उनको पकड़ के उनकी सुरक्षा की। जी। महाराज जी यहाँ पे जो जंगली जानवर जैसे शेर बाघ ये चीते आ जाते हैं, तो क्या आज तक किसी को नुकसान आज तक किसी को नहीं, न यहाँ किसी यात्री को, न किसी महात्मा को, न किसी बदमाशों के द्वारा किसी प्रकार का कभी यहाँ वो हुआ, और न किसी जानवर के द्वारा यहाँ अदृश्य सत्ता का शासन चलता है, इसका हम अनुभव करते हैं। जी जी। और जो भजन करने वाले होते हैं उनको भी अनुभव होता है। यहाँ सिद्धों का महाराज जी एक हमारा थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न अदृश्य था संत यहाँ रहते हैं कि लोग साधु संत भजन करते हैं, उपदेश भी देते हैं कि सबको भजन करना चाहिए, सत्संग अच्छे लोगों का करना चाहिए। फिर भी कुछ लोग होते हैं कि आपसे सीख के तो गए कि हम करेंगे, और जब वो घर पहुंचते हैं या दूसरी जगह पहुंचते हैं तो फिर भूल जाते हैं। फिर वो कुछ दिन बाद आते हैं तो कहते हैं कि महाराज जी हमने भजन तो किया लेकिन हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा। तो भजन भी किस प्रकार करना चाहिए? देखो, भजन तो एक नाम है जी। तो भजन करने की विधि तो
एक संत लोग बताते हैं, जी और कथा से सुन करके सीताराम तो सभी कोई करता है, जी जी ऐसे चोर भी करता है, सब प्रकार के कर्म करने वाले भी सीताराम करते हैं। तो भजन करने के साथ साथ हमें कर्म बदलना चाहिए। तो जो स्वयं कर्म किया हुआ व्यक्ति यदि अनुभवी आपको मिलेगा तो आपका मार्ग बदल देगा। जी सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो जब 60 व्यक्ति को संत मिल जाते हैं तो मार्ग बदल जाता है, और जब पारस में लोहा छू जाता है तो सोना बन जाता है, उसका प्रभाव समझ में आ जाता है। तो क्या है, एक तो ज्यादातर लोग बाग निगुड़ा है, जी लाउड स्पीकर से बता दिया गया, वो अपना भजन करने लगे, उन्हें गुरु मान लिया। जब तक संस्कार किसी में नहीं पड़ते, जब गुरु के द्वारा उसे संस्कार मिल जाता है, जब गुरु उसे कान में फूंक करके वो मंत्र देता है, तो जो उसके अंदर की माया है उसको हटा देता है, कहने का मतलब अंधकार, और उसके अंदर प्रकाश डाल देता है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर मोड़ कर देता है। तो जब आप खुद किसी चीज के प्रैक्टिकली होंगे तभी तो आप किसी को दे सकते हैं ना। जी अगर हमारे पास आपसे गाड़ी चलाते बनता है तभी आप दूसरों को गाड़ी चलाना सिखा सकते हैं। जी जी वैसे नदी का तैरना, यदि बहुत सागर है संसार, जी इसको तैरना है, आपको आता होगा तो तैरने का तरीका नहीं बताएंगे, ये थोड़ी बता देंगे कि आप सीताराम करो। तो सीताराम करने का भी भाव भाव अनख आलस हूं और नाम जपत मंगल दिस्तस हूं। तो जैसे मिट्टी सही नहीं है तो बीज उसमें डाला जाएगा तो उपज नहीं होगा, उसी प्रकार से जब निगुड़ा होता है कोई, गुरुमुख नहीं होता है, तो उसको लाभ समझ में नहीं आता। जो गुरुमुख है, जिनको गुरु की उपमा दी गई है, ऐसे संत जिनको मिले हैं, जैसे मैं अपने आश्रम का एक प्रमाण देता हूँ, मेरे आश्रम के कोई भी भगत है, यदि वो यहाँ से संपर्कित हुआ है, यहाँ का शिष्य हुआ, तो उसे कल वो यहाँ का लाभ दिखाई दिया है कि भगवान का नाम लेने पर, भगवान का भजन करने में है फायदा। असंभव कार्य को संभव करने वाला है राम नाम। पर राम नाम पर हमें विश्वास तो नहीं है ना, जी तो बिना विश्वास, गुरु पर विश्वास नहीं है। सबसे जब बड़ा विश्वास होगा तब आपको सिद्धि जगेगी। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवै न राम, बिन विश्वास नहीं को सिद्धि। विश्वास से सिद्धि है। जी परमात्मा तो हमारे अंदर ही बैठा है, जो चेतन रूप है, पर हम उसी को नहीं देख पा रहे हैं, तो मंदिर में देखने से क्या होगा। सबसे पहले अपने आप को झांकना चाहिए कि अपने हम आप को, आज आदमी दूसरे को बुराई में लगा है, अपनी बुराई नहीं देख रहा है, तो अब उसको भजन करने को टाइम कहाँ है। थोड़ी सी अगरबत्ती लगा दिया, थोड़ा सा राम नाम कर दिया, अरे महाराज हम बहुत भजन करते हैं, या हमने अगरबत्ती लगाया, तो इससे थोड़ी। विश्वास करो भगवान, जब तुम भजन भी न करो तो यदि किसी पर विश्वास कर दोगे, उसी मूर्ति से तुम्हें फल मिलेगा, और मिलता है। ऐसा कई लोगों को आज भी मिलता है। महाराज जी, ये तो आपका अनुभव होगा, जैसे 40-50 साल आपको भी संत जीवन के हो गए, तो पहले का जो समय था और आज के समय में क्या परिवर्तन आपको दिखाई देगा? देखो, पहले के समय में जैसे हमारी बाल्यावस्था थी, जी जिस समय हमारा विद्यार्थी जीवन था, उस समय का शिष्टाचार अलग था। जी लोगों के पहनाव का शिष्टाचार एक अलग था, वातावरण का शिष्टाचार, बड़े छोटे का मान सम्मान किया जाता था। लोग बाग पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी जैसे देखा जाता था। जी किसी के प्रति जल्दी किसी के प्रति गलत भाव नहीं रहे लोगों के। आचार विचार भी लोगों में रहा, खान पान का भी संयम था, सब चीज का संयमित रहा। आज जो है आचार विचार विहीन हो गए, खान पान संयम से नहीं है। तो इसीलिए जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा पानी वैसी होगी वाणी। तो जब आप सात्विकी आहार करने लगेंगे, जैसे आप संतों के पास जाते हैं, जी जी संतों के यहाँ उसी को खाना नहीं कहते, आप क्या कहते हैं, महाराज प्रसाद। प्रसाद दे दीजिए। वहां क्योंकि आपका भाव परिवर्तन हो गया। जी जी उसी प्रकार से पहले माता पिता का सम्मान किया जाता था, अपने से बड़े भाइयों का सम्मान किया जाता था। कभी छोटा अपने माता पिता को कभी कोई जवाब नहीं देता था। जी गांव का भी जो सियाना रहता था उसको भी लोग बाग सम्मान करते थे। हम लोग कभी किसी को अपमान करने का नहीं हिम्मत पड़ती थी। मन में आज तो सोचते भी अपने नहीं बाप थे। को गाली देते हैं, अपने महतारी को गाली देते हैं,
अपने पत्नी को मारते हैं जी। और पत्नी के लिए ढूंढते भाई भागते रहते हैं कि हमको मेहरिया मिल जाए, और जब मिल जाती है तो उसी को लोग बाग कचरा समझ लेते हैं। जी महाराज जी। तो आज क्या है कि लोगों के विचार और कर्म बदल गए। मानो तो वही है, 5 तत्वों के पहले भी रचित मनुष्य पैदा होते थे, आज भी मनुष्य वही पैदा होते हैं। आज आचार विचार विहीन हो गए, इनकी संख्याएं कम हो गई। जिनके बच्चों में माता पिता के संस्कार अच्छे हैं, तो माता पिता अच्छे संस्कार उनके आज अच्छे बालक हैं, उनमें भी आज मान मर्यादाएं हैं जी। उनमें भी सुख शांति है। हाँ, प्रेम से रह तो रहे इनकी हैं। संख्याएं कम हो गई। सत्य और धर्म में चलने वालों की संख्या कम है। एक दिखावा वाला हो गया, वंचक भगत हो गए, वाणी के भगत हैं। वंचक भगत कहाँ है राम के, कंचन किंकिन को हो काम के, ये सारी चीजें उन्हें व्याप रही हैं, वह वाणी से वो भगत बने हुए हैं। तो इनका परित्याग होना चाहिए ना, तब भगवान का वास होता है। मतलब धन ही हमें पाप करवा रहा है इस समय सबसे धन से बड़ी। पुण्य भी होते हैं, धन से धर्म भी होते हैं। अब जब हम केवल अपने उदर पोषण में, अपनी बिल्डिंग में लगाएंगे, गलत कर्मों में लगाएंगे, तो उससे कहाँ से हमसे विचार अच्छे उठेंगे। उसी धन को आप धर्म में लगाएंगे, मंदिर बनवा देंगे, आपका नाम चलेगा मरने के बाद भी। जी जी। धन से धर्म भी होता है और धन से अधर्म भी होता है। अब जिसका धर्म का कमाया हुआ धन है वो धर्म करता है, जो अधर्म का कमाया हुआ धन है उसका अधर्म में जाता है। जी। जैसे बड़े बड़े लोगों के यहाँ गया, अब बैंक में जमा है तो तुम्हारे दान का क्या फल मिलेगा, कुछ जब वो धरती में बोया नहीं गया। महाराज जी ये भी है तो जब मतलब आपका पुण्य में गए नहीं है, जो हम तो आपके घर में पुण्य दिखाई कहाँ देगा। जहाँ पुण्य दिखाई देना चाहिए वहां आज आदमी करने को तैयार नहीं। जी जी। तो महाराज जी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन महाराज जी हम ये पूछना चाहिए, जैसे कि कोई आदमी धन कमाता है, कमाते तो लगभग सभी हैं आज के तारीख में, तो उसमें दान कुछ न कुछ करना चाहिए। दशांश शास्त्रों में लिखा जी। कि अपनी कमाई तो का उससे दशांश धर्म में लगाना चाहिए, तो वो धन आपका सात्विकी हो जाएगा, उससे आपके विचार सात्विकी होंगे। लेकिन दान कहाँ देना चाहिए, ये समझ के देना चाहिए जहाँ पे हमारा आवश्यकता हो, आवश्यकता में, जहाँ पे हमको संतुष्टि मिल जाए। जैसे कोई असहाय है, दीनहीन है, उसकी मदद करना चाहिए। जी। जैसे जो भगवान के नाम पर किए जाते हैं, यदि त्याग कर रहे हो, संतों की आप देख रहे हैं, सभा की यहाँ संतों की सेवा होती है, गौ की सेवा होती है, जहाँ धर्म की रास्ताओं का दिखता हो। अब हमने किसी को दे दिया तो उससे हमारा धर्म हुआ नहीं, हमने अपनी तरफ से तो धर्म किया, तो वो वहां जमा नहीं और वो खेत में बोया नहीं गया। जी। जब बीज बोया जाएगा तो कर्म रूपी बीज जब पैदा होगा तो उसका फल दिखाई देगा। तो जब वो बीज डाला ही नहीं गया तो उनमें घुन लग गया। जैसे आपके घर में हमने गेहूं दिया, आपको कहा बच्चा इसको बो देना, आपने रख दिया तो घुन जाएगा ना, खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से जो आज दान दिया जाता है उस जगह में दान दिया जाता है जिसका फल दिखाई नहीं देता, और कुछ लोगों को जब अपने दान का फल भी दिखाई देता है। जब आप संतों को खवा देंगे या गरीब दीन दुखिया की मदद कर देंगे तो आपको अपने आप शांति मिलेगी, आप अपने घर में अनुभव करेंगे। ऐसे आज भी लोग बात करते हैं। जी महाराज जी, मतलब दान उसी जगह दो जहाँ को स्वार्थ में लगे, जहाँ दिखे दिखे हमारा धर्म हो रहा, कि हाँ इस धन का उपयोग किया गया, भूखे को खाना मिल गया, प्यासे को पानी मिल गया, ऐसे जगह ये संत महात्माओं की कुटियों में। हाँ। महाराज जी जो आजकल बड़े बड़े संत बड़े बड़े मठ मंदिर बना के बैठे रहते हैं, इनका अब ऐसी देखिए, जगह भी मैं क्या। किसी की तो अवहेलना नहीं कर सकता हूँ, न किसी के बारे में मैं टीका जी, जी। टिप्पणी किया करता हूँ। मेरे लिए संत जो जगत में हैं, मेरे भेष से पूजा मैं करता हूँ, सभी संत मेरे लिए महान हैं। और ये देखिए पूरा महाराज जी का ये आश्रम भी है, यहाँ पे लोग आते हैं, रुकते हैं। तो मेला कम आता है हमारा। जी महाराज जी, महाराज जी अगली बार हम आपके पास भागवानी पुरुष कोई पहुंचता है। हैं? यहाँ तो कोई भागवानी पुरुष पहुंचता हाँ यहाँ तो सब लोग नहीं पहुँच पाते, क्योंकि सही है। आप जगह, अभी भी देख रहे हैं, देखो बगल में। हाँ सही जगह सब लोग नहीं पहुँच पाते, हाँ। इसीलिए हम लोग कोशिश जहाँ करते केवल हैं कि सिरमेंटेड मूर्तियाँ हैं, ये तो भगवान, ये तो साक्षात दिख रहा है। और भगवान यहाँ आए भी हैं। रामायण में भी वर्णन है कि अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए सुनत महामुनि हर्षित भये। 30-35 साल पहले पूर्व यहाँ अदृश्य संतों के भी दर्शन गृहस्थों को कई लोगों को हुए। अच्छा यहाँ हुए? हाँ जी।
जय हो।